हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और आप सभी का नीलम जायका एंड लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूं वसंत पंचमी स्पेशल मिठाई। इस मिठाई को हम बनाएंगे ताजे ताजे नारियल, जो पानी वाला जो नारियल होता है, इससे हम इस मिठाई को बनाकर रेडी करेंगे। बनाने में आपको सिर्फ लगेगा 10 मिनट और खाने में इतनी टेस्टी होगी कि आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इस बर्फी को बनाकर आप माँ सरस्वती का भोग लगा सकते हैं या फिर कोई भी त्योहार है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मेरे किचन में इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। नारियल की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे नारियल। तो बिल्कुल फ्रेश जो नारियल है उसे हमने लिया है और इसमें जो छिलके हैं उसे हम इस तरह से हटा लेंगे। और एक खास ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इस छिलके को आप बिल्कुल फेंके नहीं। बहुत ही काम की चीज़ है तो आप इसे कचरे समझकर बिल्कुल ना फेंकिए। आप इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए और आपके किचन गार्डन के जो पौधे हैं उस गमले में पानी के साथ इसे मिला लीजिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, चलिए मैं बता ही देती हूँ। इसे मिलाने से जो आपके पौधे हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इस नारियल को हम सबसे पहले इस तरह से तोड़ लेते हैं। नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट है उससे हम नारियल को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टुकड़ों में तोड़कर रेडी कर लिया है। तो इसके जो छिलके हैं उसको हम अब निकालेंगे। तो इसके लिए हम निकलेंगे चाकू और चाकू से इस छिलके को हम हटा लेते हैं। इसके छिलके हमने हटा लिया है। तो अब हम कर लेते हैं कद्दूकस। इसे कद्दूकस करना बहुत ही आसान है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश नारियल है। तो इस तरह से हम आसानी से इसे कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम इसे मिला लेते हैं। साथ में हम मिला लेते हैं आधा कप दूध। दूध यहाँ पर गर्म न ले, ठंडा नॉर्मल जो दूध होता है उसे ही ले। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल बारीक हमने ग्राइंड किया है। तो आप भी इसी तरह से पहले तैयार करें। इसे मोटा या खुरदुरा ना छोड़ें, नहीं तो फिर बर्फी बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी मेल्ट हो गया है तो इसमें हम मिला लेते हैं अब 1 कप दूध। गैस का जो फ्लेम है उसे भी हाई रखिए ताकि दूध में एक जल्दी से उबाल आ जाए और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आ गया है तो अब हम ऐड कर लेते हैं नारियल का जो मिक्सचर जिसे हमने रेडी करके रखा है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम इस मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं तो गैस का फ्लेम को लो कर दीजिए, नहीं तो होगा क्या कि नीचे से जलने लग जाएगी। तो बस हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करें ताकि जो दूध और नारियल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल ना करें, नहीं तो होगा क्या कि नीचे से जलने लगेगी और दूसरे इसके कलर जो है वो थोड़े काले हो जाए। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं हाफ कप चीनी। हाफ कप चीनी हमने बिल्कुल सही मात्रा में इसे मिलाया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा के शौकीन हैं तो 1-2 चम्मच और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम लो टू मीडियम पर हम इसे कुक करेंगे। तो चलिए एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। इससे हमारा बर्फ़ी का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। तो इसे भी हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और आप देख सकते हैं जो मिश्रण हमारा है वो पहले से काफ़ी थिक हो गया है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मिश्रण है वो थोड़े से और ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिश्रण है हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सुखाएंगे। तो बस हम गैस का फ्लेम को फटाफट से बंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक टिफ़िन। इस तरह के आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए बर्फ़ी को सेट करने के लिए। इसमें हम थोड़े से लगाएंगे घी और इसके ऊपर हम लगाएंगे एल्युमिनियम फॉइल्स। इसमें भी हम थोड़े से घी लगाकर इसे चिकना कर लेते हैं ताकि जो हम बर्फ़ी को सेट करेंगे तो नीचे से चिपकेगी नहीं। तो चलिए कंटेनर भी बिल्कुल रेडी है। तो इसमें हम गर्म गर्म सेट कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस बर्फी को हमें गर्म गर्म ही सेट करना है। इसे ठंडा होने के लिए ना छोड़ दे। मिक्सचर जितनी गर्म होगी उतना ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो हमारे बर्फी का मिश्रण है वो अच्छी तरह से
सेट हो गई है। तो बस इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं थोड़े पिस्ते और थोड़े बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है उससे आप गार्निश कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम रखेंगे 10 से 15 मिनट फ्रिज में, ताकि थोड़े से ही ठंडा हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम अब कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक लेंगे चाकू और इसे अपने मनपसंद पीसेस में कट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में नारियल की बर्फी बिल्कुल तैयार है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना एकदम आसान है। और इस बर्फी को कभी भी बना लीजिए, कोई त्यौहार है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो आप आसानी से इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैंने इस बसंत पंचमी के खास मौके पर इस मिठाई को बनाया है। तो अगर आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इस बसंत पंचमी के मौके पर इस बर्फी को बनाइए और विद्या की दाती माँ सरस्वती का भोग लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस रेसिपी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी।